हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2023, तिथि श्राद्ध नवमी। कल सप्तमी अष्टमी का तिथि श्राद्ध था। नवमी आज 7:कुछ पे लगी है और उससे पहले अष्टमी था। तो आज नवमी का श्राद्ध। आज के दिन मेरे कई हित मित्रों रिश्तेदारों का भी श्राद्ध है, जिसमें आज मेरे प्रमुख रूप से मेरे पितामह दादा स्वर्गीय बाबूलाल जी राजगढ़िया का भी श्राद्ध है। तो इस दिन मैं अपने दादाजी का स्मरण करते हुए, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता और समस्त देवी देवताओं का वंदन आह्वान करते हुए, गणेश जी महाराज का विशेष रूप से आह्वान करते हुए, मेरे दादा स्वर्गीय बाबूलाल जी राजगढ़िया का स्मरण करते हुए आज का कथा को हम लोग शिव महापुराण को, जो पितृपक्ष शिव महापुराण है, उसको श्रवण करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है ये पितृपक्ष पितृपक्ष शिव महापुराण के श्रवण मात्र से पितर के तर जाने का विधान मेरे बाबा का है। बाबा जब 71 पीढ़ी तारते हैं तो किसी भी कार्य को जब कोई प्रण ले लेता है तो बाबा तारते ही हैं। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नोहम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी का पौत्र, शिवदास जी चंपा देवी का पड़पौत्र, आप सबों को वंदन करते हुए, अपने गुरु संवरिया बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व थोड़ा सा मैं अपने दादाजी की चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि प्रथम अगर कोई गुरु होते हैं तो माता पिता दादा दादी ही होते हैं। मेरे वो प्रथम गुरु मेरे माता पिता तो हैं ही, मेरे दादा दादी ने भी मेरे जीवन में बहुत सी भूमिकाएं निभाई हैं। इसीलिए दादा के ऋण से तो लोग उतर ही नहीं सकते हैं। मैं अपने दादा स्वर्गीय बाबूलाल जी राजगढ़िया का स्मरण करते हुए थोड़ी सी चर्चा करूंगा। वह स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के कार्यों में संलिप्तता रहती थी। वह हमारे क्षेत्र के व्यावसायिक नेता थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने फायदे के लिए किसी भी प्रशासनिक कार्य या किसी भी नेता का सहायता नहीं लिया। उन्होंने अपने जीवन काल में इंदिरा गांधी से भी कई कार्य कराए, जिसमें बिंदेश्वरी दुबे को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाने में उनका परम हाथ था, या उन्होंने ही आगे बढ़कर बिंदेश्वरी दुबे को उस समय में इंदिरा गांधी से यह बनवाया था, मुख्यमंत्री बनवाया था। जवाहरलाल नेहरू के साथ मेरे दादाजी का फोटो आज भी मैथन डैम में लगा हुआ है, जो कि मेरे दादाजी जवाहरलाल नेहरू जी के बगल में बैठे हैं। तो मेरे दादाजी अद्भुत थे, बहुत पहुँचे हुए थे, लेकिन कभी भी अपने निजी कार्य के लिए उन्होंने कभी अपनी पहुँच का इस्तेमाल नहीं किया था। वो बहुत ही अभिमानी थे। वह अपने आप पर या अपने परिवार को हमेशा शिक्षा देते थे कि अपने कर्म पर विश्वास रखो, कर्म प्रधान है। मेरे दादाजी ने मुझे बाल्यावस्था में कई बार गोदी में लेकर मुझे कई से गीता जी का पाठ पढ़ाया, इत्यादि कई शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाई। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और देते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा नाम जप। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय।
श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। आप सबों को वंदन करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता सबको धन्यवाद देते हुए, कल हम लोगों ने पार्वती खंड के अष्टम अध्याय तक पढ़ा था। आज हम लोग 9वां अध्याय पार्वती खंड का पढ़ेंगे। यह अद्भुत समय शिव महापुराण का पितृपक्ष का मेरे द्वारा प्रण किया हुआ है, जिसको जो भी सुनेगा उसके पितर को 100% मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने यह प्रण लिया है और भोले बाबा को करना ही पड़ेगा। हर हर महादेव। पार्वती के विवाह के संबंध में मैना और हिमालय का वार्तालाप, पार्वती और हिमालय द्वारा देखे गए अपने स्वप्न का वर्णन। नारद जी बोले, हे विदे, हे तात, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्राज्ञ, आपने करुणा करके भगवान शिव की यह अद्भुत कथा कही। इसमें मेरे मन में बहुत प्रीति बढ़ी है। हे विदे, जब दिव्य दृष्टि वाला मैं अपने स्थान को चला गया तब मैं, हे तात, क्या हुआ? अब कृपा कर मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपके स्वर्ग चले जाने पर कुछ समय बीतने पर मैना ने हिमालय के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात पुत्री के प्राणों से भी अधिक चाहने वाली साध्वी गिरी प्रिया मैना वहां बैठकर अपने पति गिरिराज से विनय पूर्वक कहने लगी। मैना बोली, स्त्री स्वभाव के कारण मुनि के बात को मैंने अच्छी तरह से नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होना चाहिए। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह प्रिया उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न हो और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपकी को मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अश्रुयुक्त मुख वाली मैना पति के चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हिमवान उन्हें उठाकर यथोचित बात कहने लगे। हिमालय बोले, हे देवी, हे मैंने के, मैं यथार्थ मेरे तत्व को बात बताता हूँ, सुनिए। आप भ्रम छोड़िए, मुनि की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उस सादर शिक्षा दीजिए कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से शंकर के लिए तप करे। हे मैन के, यदि शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा और नारद जी का बताया हुआ अमंगल नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए आपको शिव की प्राप्ति के लिए पुत्री की तपस्या करने की सिद्ध शिक्षा देनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैंने परम प्रसन्न हुई। वे तपस्या में रुचि का उपदेश देने के लिए पुत्री के पास गई। पुत्री के सुकुमार शरीर पर दृष्टिपात करके एक मैना को बड़ी व्यथा हुई और वो उनके दोनों नेत्रों में सिद्ध ही आंसू भर आए। तब गिरी प्रिया मैना पुत्री को उपदेश न दे सकी, किंतु माता की इस चेष्टा वे प्रवृत्ति सिद्ध ही समझ गई। तदंतर वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बार बार आश्वासन देकर सिद्ध कहने लगी। पार्वती बोले, हे माता, हे महाप्राज्ञ, सुनिए, आपकी रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ, आप कृपा करें। हे मात, एक दयालु एवं एक तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव के निमित्त उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर मेनका ने वहां सिद्ध अपने पति को बुलाकर पुत्री को देखे हुए उस स्वप्न को पूर्ण रूप से बताया। तब मेनका से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए और वाणी से पत्नी को समझाते हुए कहने लगे। गिरिराज बोले, हे प्रिय, मैंने भी रात को अंतिम प्रहर में एक स्वप्न देखा है।
आदरपूर्वक उसे बताता हूँ। आप प्रेम पूर्वक सुने। नारद जी के द्वारा बताए गए वर के अंगों लक्षणों को धारण करने वाले एक परम तपस्वी प्रसन्नता के साथ तपस्या करने के लिए मेरे नगर के निकट आए। तब मैं भी अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्री के साथ लेकर वहाँ गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के द्वारा बताए हुए वर भगवान शंभु यही हैं। मैंने उन तपस्वी की सेवा में के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की थी कि फिर वे सब इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इतने में वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी पुत्री वहीं रह गई और मैं अपने हृदय में उन्हीं की कामना कर रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगा। हे सुमुखी, मैंने यही स्वप्न देखा था जिसे तुम्हें बता दिया। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। अब आप इसी को मेरे निश्चित मत समझिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, यह कहकर वे गिरिराज तथा मैना शुद्ध चित्त हो कुछ काली प्रयत्न स्वप्न फल की प्रतीक्षा करने लगे। इसके अनंतर अभी कुछ ही काल बीता था कि सृष्टिकर्ता तथा सज्जनों को गति देने वाले परमेश्वर शिव जी सती के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर सर्वत्र घूमते हुए गणों के साथ तप करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। सती के प्रेम विरह में व्याकुल चित्त वाले वे वहीं अपनी तप करने लगे। उस समय पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगी रहती थी। उस समय उन आत्मस्वरूप शिव को मोहित करने के लिए देवताओं द्वारा भेजे गए कामदेव के बाणों के विरुद्ध होकर भी भगवान शंभु विचलित नहीं हुए। अपनी नेत्राग्नि से कामदेव को जलाकर मेरे वचन का स्मरण कर वे वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात कुछ समय बीतने के बाद गिरिराज के अभिमान का नाश करके पुनः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न किए गए महेश्वर प्रसन्न हुए। उसके बाद विष्णु के द्वारा प्रसन्न किए गए रुद्र ने लोकचार का आश्रय लेकर पार्वती के साथ विवाह किया। उस अवसर पर बहुत मंगल हुआ। पुनः ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार मैंने संक्षेप में विभु शंकर का अत्यंत दिव्य चरित्र आपसे कहा। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 33 पार्थिव खंड में स्वप्न वर्णन पूर्वक संक्षेप में शिव चरित्र नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अर्थ 10वां अध्याय। इसके साथ ही हम लोग 10वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। शिव जी की ललाट से भौमोत्पत्ति। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विदे, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप शिव जी की इस लीला का प्रीति पूर्वक विस्तार से मुझसे कहिए। सती के विरह से युक्त होकर शिव जी ने कौन सा चरित्र किया और वे उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए? शिवा और शिव जी का विवाद और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ? पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया? हे ब्राह्मण, इन सब बातों को तथा महान आनंद देने वाले अन्य सुंदर शिव चरित्रों को मुझे से कहिए। सूर्य बोले, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर लोकाधिपतियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमल पर का ध्यान करने के अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, हे शिववर्य, मंगल करने वाले, उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। अपने पर्वत पर आकर प्रिया के विरह से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिया सती देवी का हृदय से स्मरण किया। वे अपने गणों को बुलाकर उन सती के लिए शोक प्रकट करते हुए लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। लीला विशारद वे शिव जी गृहस्थोचित उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गए और पुनः सभी लोगों को भ्रमण करने लगे।
सती के विरह से दुखी हुए भगवान शंकर को कहीं भी सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिव जी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। इसके बाद उन्होंने यत्नपूर्वक मन को एकाग्र कर दुख दूर करने वाली समाधि लगाई और अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया। इस प्रकार मायाधीश त्रिगुणातीत विकार रहित पर ब्रह्म स्वयं प्रभु सदाशिव स्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। तब समाधि लगाए हुए उनका बहुत वर्ष बीत गए। तब उन्होंने अपने समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित हुआ उसे मैं आपके सिद्ध कह रहा हूँ। प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनके सिद्ध ही एक बालक उत्पन्न हुआ। वह 4 भुजाओं को से युक्त, अरुण वर्ण वाला, अत्यंत मनोहर रूप वाला, अलौकिक तेज से संपन्न, श्रीमान तेजस्वी तथा शत्रुओं के लिए दुस्सह था। वह बालक उन लोक 4 रथ परमेश्वर शिव के सामने समीप जाकर साधारण पुत्रों की भांति रोने लगा। उसी समय भगवान शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके प्रकट हो गई। उसने सिद्धता से उस सुंदर बालक को अपनी गोद में बिठाकर रख लिया और प्रेम से उसे अपने दूध पिलाने लगी। इस प्रकार वह परमेश्वर के हित साधन के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी और प्रेम पूर्वक हंसने लगते हुए बालक का मुख चूमने लगी। तब कौतुकी सृष्टिकर्ता तथा अंतर्यामी शंभु इस चरित को देखकर उसे पृथ्वी जानकर हंस करके उससे बोले, हे धरणी, तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। यह श्रेष्ठ बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से तुमने उत्पन्न हुआ है। हे क्षिते, यद्यपि मेरे श्रम जल पसीने से उत्पन्न हुआ यह बालक मुझे बड़ा प्रिय है, फिर भी यह तुम्हारे नाम से विख्यात होगा और सदा तीनों तापों से रहित होगा। यह बालक भूमि दान करने वाला, गुणों से संपन्न और तुम्हें तथा मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा। अतः तुम इसे रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले। विरह वेदना से थोड़ा सा मुक्त हुए भगवान शिव इस प्रकार कहकर चुप हो गए। वस्तुतः निर्विकारी तथा सज्जनों के प्रिय वे प्रभु शिव जी लोकाचार का अनुसरण करते हैं। तब शिव जी से आज्ञा लेकर पृथ्वी सिद्ध पुत्र सहित अपने स्थान पर चली गई और उसे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। वह बालक भौम नाम प्राप्त करके सिद्ध युवा हो उस काशी में बहुत काल तक शिव जी की सेवा करता रहा। इस प्रकार वह भूमि पुत्र विश्वेश्वर की कृपा से ग्रह पद प्राप्त कर शुक्र लोक से भी आगे दिव्य लोक में चला गया। हे मुने, मैंने सती के विरह युक्त शिवचरित को कहा। अब आप शिव जी की तपस्या के आचरण को आदर्श के साथ सुनिए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत दूत रूप संहिता के 3 पार्थिव खंड के भूम की उत्पत्ति तथा शिवलीला का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव कैलासी कैलासाय, शिव कैलासाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव विश्वनाथाय, शिव विश्वनाथाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। शिव जगन्नाथाय, शिव जगन्नाथाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसके साथ ही हम लोग आज 11वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान शिव की तपस्या के लिए हिमालय पर आगमन
एवं पर्वतराज हिमालय से वार्तालाप। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई जब 8 वर्ष की हो गई, तब हे नारद उसका जन्म हिमालय के घर में जानकर सती के विरह में दुखी हुए शंकर जी सती के इस अद्भुत लीला से मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उसी समय लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को त्याग करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत श्रेष्ठ पार्षदों को साथ लेकर वे हिमालय के गंगा अवतार नामक उत्तम शिखर पर गए हैं। हे मुने, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्म धाम से प्रवाहित होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए परम पावनी गंगा गिरी थी, जितेंद्र हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य का त्याग कर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी वृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे और कुछ द्वारपाल हो गए। वे सब के सब मौन रहते थे और कुछ नहीं बोलते थे। इसी समय गिरिराज हिमालय उस औषधि शिखर पर भगवान शंकर का आगमन सुनकर आदरपूर्वक वहां गए। अपने गणों सहित गिरिराज ने प्रभु रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर वे शिव जी की स्तुति करने लगे। हिमालय बोले, हे देव देव देव, हे महादेव, हे कृपा दिन, हे प्रभु, हे शंकर, आप लोकनाथ ने में ही तीनों लोकों का पालन किया है। योगी रूप धारण करने वाले हे देवोदेव देवेश, आपको नमस्कार है। निर्गुण सगुण तथा विहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे शंभु, आप कैलाशवासी सभी लोकों में विचरण करने वाले लीला करने वाले त्रिशूलधारी परमेश्वर को नमस्कार है। सभी प्रकार से परिपूर्ण गुणों के आकार विकार सहित सर्वथा इच्छा रहित होते हुए भी इच्छा वाले तथा धैर्यवान आप परमात्मा को नमस्कार है। हे जनवत्सल, हे त्रिगुणाधीश, हे मायापते, भारी भोगों को ग्रहण न करने वाले आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। हे भक्त प्रिय, आप ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सेव्य ब्रह्मा विष्णु स्वरूप तथा विष्णु ब्रह्मा को सुख प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे तपोरथ, हे तपस्थान, आप उत्तम तपस्या का फल प्रदान करने वाले, तपस्या से प्रेम करने वाले शांत तथा ब्रह्म स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। व्यवहार तथा लोकाचार करने वाले आप सगुण परेश परमात्मा को नमस्कार है। हे महेश्वर, आपकी लीला को कोई जान नहीं सकता और यह साधुओं को सुखी देने वाली है। आप भक्तों के अधीन स्वरूप वाले तथा भक्तों के वश में होकर कर्म करने वाले हैं। हे प्रभु, मेरे भाग्य के उदय होने से ही आप यहाँ आए हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया, इसलिए आप दीनवत्सल कहे गए हैं। आप मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरे सब कुछ सफल हो गया जो आप यहाँ पधारे हैं। हे महेश्वर, मुझे अपने दास समझकर निसंकोच आज्ञा दीजिए। मैं अनन्य बुद्धि होकर बड़े प्रेम से आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने थोड़ी सी आंखें खोलकर सेवकों सहित हिमालय को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग्य में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभ ध्वज मुस्कुराते हुए कहने लगे। महेश्वर बोले, हे शैलराज, मैं आपके शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। आप ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कोई भी मेरे निकट नहीं आ सके। आप महात्मा तपस्या के दान तथा मुनियों देवताओं राक्षसों और अन्य महात्माओं को सदा आश्रय देने वाले हैं। आप द्विज आदि के सदा निवास स्थान गंगा से सर्वदा पवित्र, दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों को सामर्थ्यशाली राजा हैं। हे गिरिराज, मैं चित्त को नियम से रखकर यहाँ गंगा अवतरण स्थल में आपका आश्रित होकर बड़ी
प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न के हो सके, उसे इस समय आप सर्वथा यत्न पूर्वक कीजिए। हे पर्वत परवर, मेरी यही सबके बड़ी सेवा है। अब अपने घर जाइए और अब उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता वे जगदीश्वर चुप हो गए। तब गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही। हिमालय बोले, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने आपको स्वागत पूर्वक पूजन किया है, यही मेरा लिए महान सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने देश में उपस्थित आपसे क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले लेने वाले देवता लोग महान तप के द्वारा भी आपको नहीं पाते। वे आप स्वयं उपस्थित हो गए हैं। मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पुण्यात्मा नहीं है जो आप मेरे पुष्ट भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, मैं अपने को देवराज इंद्र से भी बढ़कर समझता हूँ, क्योंकि गणों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह कर भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र होकर बिना किसी विघ्न के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर गिरिराज तुरंत अपने घर आ गए और उन्होंने अपनी प्रिया के बड़े आदर से वह सारा वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात शैलराज साथ जाने वाले परिजनों को तथा अपने समस्त गणों को बुलाकर उनसे भली भांति कहने लगे। हिमालय बोले, मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक मेरे शिखर पर न जाए। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाएगा तो मैं उससे महादुष्ट को विशेष रूप से दंड दूंगा। यह मैंने सत्य कहा है। हे मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रण करने के हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर यह प्रयत्न किया उसे आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रूप से तृतीय पार्वती खंड में शैल समाग वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अर्थ 12वां अध्याय। इसके साथ ही हम लोग 12 अध्याय में प्रवेश करेंगे। नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप इस खंड में हमने सुना कि जगदीश्वर भी यही हैं, तो यही सत्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब यही हैं, यही जगन्नाथ है, यही विश्वनाथ हैं। तो ऐसे मेरे महादेव को बार बार नमस्कार है, बार बार प्रणाम है और बार बार यह उनका चरणों को नमस्कार है। बाबा भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है। बाबा आपके कई रूप हैं। गया जी में भी आपने गया का नामक राक्षस का उद्धार कर वहाँ विष्णु पद के माध्यम से आप वहाँ पर विराजमान हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि वहाँ जो विधि विधान होते हैं उसमें आपके नाम के बिना कुछ भी नहीं होता। वहाँ शिवा आपा संतु, 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 ऐसा करके ही पिंडदान दिया जाता है। तो शिव के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शिव ही मूलभूत हैं। शिव कल थे, आज हैं, कल भी रहेंगे। यह भी सत्य है, क्योंकि भूत वर्तमान भविष्य सबके महादेवता महादेव हैं। हर हर महादेव। इसके साथ ही हम लोग 12 अध्याय को पढ़ेंगे। हिमवान का पार्वती के शिव के सेवा में रखने के लिए उनके आज्ञा मांगना, शिव द्वारा कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर शैलराज हर्षित होकर उत्तम फल फूल का समूह लेकर अपने पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान प्रायण
त्रिलोकीनाथ को प्रणाम करके अपने अद्भुत कन्या काली को हृदय से उन्हें अर्पित कर दिया। सब फल फूल आदि उनके सामने रखकर और पुत्री के आगे रख करके वे शैलराज शंभु से यह कहने लगे। हिमगिरी बोले, हे भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसका लाया हूँ। यह अपने 2 सखियों के साथ ये सदा आप शंकर की ही सेवा करेगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब शंकर ने यौवन की प्रथम अवस्था में वर्तमान पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, विकसित नीलकमल के पत्र के समान आभा वाली, समस्त लीलाओं को स्थान रूप सुंदर वेश से सुसज्जित शंख के समान ग्रीवा वाली, विशाल नेत्रों वाली, सुंदर कर्ण युगल से शोभित, मृणाल के समान चिकनी एवं लंबी 2 भुजाओं से मनोहर प्रतीत होने वाली, कमल करनी समान घने मोटे तथा दृढ़ स्तनों का धारण करने वाली, पतले कटी प्रदेश वाली, त्रिवली युक्त मध्य भाग वाली, स्थल पद्म के समान चरण युगल से शोभित, अपने दर्शन से ध्यान रूपी पिंजड़े में बंद मुनियों में के मन को भी विचलित करने में समर्थ और स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ उस कन्या को देखा। ध्यानियों के भी मन का हरण करने वाली, विग्रह से तंत्र मंत्रों को बढ़ाने वाली तथा काम रूपनी वेश से उस कन्या को देखकर उन महायोगी ने सिद्ध दोनों नेत्र बंद कर लिए और वे अपने उत्तम परम तत्व में अब 3 गुणों में से परे तथा अविनाशी स्वरूप का ध्यान करने लगे। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी तप करते हुए बंद नेत्रों वाला, चंद्र कला रूप आभूषण वाले, जटा धारण करने वाले, वेदांत के द्वारा जानने योग्य तथा उत्तम आसन में स्थित शिव को देखकर महात्मा हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। वे पुनः संशय में पड़ गए। इसके बाद वाक्य वेताओं में श्रेष्ठ गिरीश्वर जगत के एकमात्र बंधु शंकर से ही यह वचन कहने लगे। हिमालय बोले, हे देवे देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे विभो, आंखें खोलकर मुझे शरणागत को देखिए। हे शिवे, हे सर्व, हे महेशान, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव, मैं संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाले आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, वेद और शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आपकी महिमा वाणी तथा मन के मार्ग से विश्वथा परे है। सभी श्रुतियों भी आपके महिमा का पार न पा सके ने के कारण चकित होकर नेति नेति कहते हुए सदा आपका वर्णन करती है। फिर दूसरों को क्या बात है कही जाए। बहुत से भक्त ही भक्ति के द्वारा आपकी कृपा प्राप्त करके उसे जान सकते हैं, क्योंकि आपकी शरण में आए हुए भक्तों को कभी कहीं भी भ्रम आदि नहीं होता। अब आप दया करके इस समय मुझे अपने दास का निवेदन सुने। हे देव, हे तात, मैं आपको आज्ञा से दीन होकर उसका वर्णन कर रहा हूँ। हे महादेव, हे शंकर, मैं आपको कृपा से भाग्यशाली हो गया हूँ। हे नाथ, मुझे अपने दास समझकर मुझ पर कृपा करें। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपको दर्शन के लिए प्रतिदिन उस कन्या के साथ आया करूँगा। हे स्वामी, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उनका यह वचन सुनकर अपने नेत्र खोलकर ध्यान त्याग कर और कुछ सोच विचार कर देव महादेव यह वचन करने लगे। महेश्वर बोले, हे भक्त, अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर नित्य मेरे दर्शन के लिए आप आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले, महेश के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती के पिता हिमालय सिर झुकाकर शिव जी से यह कहने लगे। हिमालय बोले, हे प्रभु, इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए किस कारण से मुझे नहीं आना चाहिए, इसे बताइए। क्या यह आपको सेवा करने में अयोग्य है? मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात वृषभध्वज शंकर विशेषतः कुयोगियों का लोकाचार दिखाते हुए हंसकर हिमालय से कहने लगे। शंभु बोले, हे शैलराज, मनोहर नितंब वाली तन्वी, चंद्रमुखी तथा सुंदरी इस कन्या को मेरे सनिकट मत लाइएगा। इसके लिए मैं बार बार मना करता हूँ। वेदों की पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है।
उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्न कारिणी होती है। हे बुद्ध भूधर, मैं तपस्वी योगी तथा सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ, अतः मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है। हे तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय, आपको पुनः ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप वेद धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा विद्वान हैं। हे पर्वत, उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है और उसके श्रेष्ठ तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः हे सेल, तपस्वियों को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। वह स्त्री महाविषय का मूल तथा ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन गिरिराज से कहकर महान योगियों में श्रेष्ठ महायोगी प्रभु महेश्वर चुप हो गए। हे देवऋषि, उन शंभु का यह स्पृह रहित, निरामय तथा निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमालय विस्मय में पड़ गए और कुछ कुछ व्याकुल से होकर चुप हो गए। उस समय तपस्वी के द्वारा कही गई बातों को सुनकर और गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा हुआ विचार करके शिव जी को प्रणाम कर भवानी उनके विशद वचन कहने लगी। इति शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिताया तृतीय पार्वती खंडे शिव हिमाचल संवाद वर्णम नामक 12वां अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव हिमालय संवाद वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय, काशीपति अधिनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी। शिव महापुराण के दर्शन मात्र से 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। शिव के नाम में तो इतनी शक्ति है कि जिसने भी शिव का एक बार भी नाम स्मरण कर लिया तो पृथ्वी में ऐसा कोई पाप शेष नहीं है जो शिव के नाम से कट नहीं जाता हो। तो शिव में बहुत सी शक्तियां हैं। शिव की शक्ति के आगे किसी की भी शक्ति कार्य नहीं करती। आप कभी भी कोई भी तकलीफ हो, शिव को याद कीजिए, आपका वह कष्ट तुरंत ही दूर होता है। शिव की शक्ति माँ पार्वती है और माँ पार्वती की शक्ति शिव है। शिव और शक्ति दोनों एक हैं। शिव ही उमा है और शिव ही नारायणी है। यही सत्य है, यही सत्य है। शिव ही उमा है, शिव ही नारायणी है, शिव ही उमा शंकर हैं, शिव ही पार्वती हैं। शिव के रूप अनेक हैं, शिव के रूप हजारों हैं, शिव के अद्भुत लीलाएं हैं। इनका स्मरण मात्र से लोगों का कष्ट कट जाता है। मैं आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा, लेकिन इसके साथ ही मेरे दादा स्वर्गीय बाबूलाल जी राजगढ़िया का स्मरण करते हुए उनको भी आज का तिथि श्राद्ध होने के कारण उनको नमन और प्रणाम करता हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग रहकर निर्विघ्न रूप से इस कथा को पूर्ण कराएं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज हमारे घर में निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। एक प्रार्थना हम लोग शामिल होकर एक साथ करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नाम जप करते हुए आज की कथा को यहीं पे ठहराव देंगे।
मैं जिस प्रकार करूं, आप भी अपना नाम और मन में कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं है। और यह सत्य है कि शिव महापुराण के में अगर प्रार्थना में जो शक्ति होती है वह किसी चीज में भी नहीं। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बांसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी राजगढ़िया का पुत्र, शिवदास जी चंपा देवी का पड़पोत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, भोलेनाथ की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज पितृ महापुराण जो हमने सुना, जो पढ़ा, जो जाना, जो हमने बाबा भोलेनाथ की इच्छा से स्मरण किया, उस स्मरण के माध्यम से हमारे पितरों को मुक्ति मिले, हमारे पितर आगे की गति प्राप्त करें। अगर किन्हीं को भी हमसे आगे की गति की उपेक्षा हो तो इस शिव महापुराण से वह पूर्ति हो। हमने जीवन में बहुत से हमारे बंधु बांधव, मित्र, दोस्त, परिवार, व्यापारी या कोई ऐसा जिसको हमसे उपेक्षा हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पशु को, पंछी को इत्यादि जो हमारे घर में भी हमने पालते हैं, उनको भी हमसे मुक्ति का मार्ग का उपेक्षा रहता है। यहाँ तक कि कण कण में भगवान रहते हैं, उसी प्रकार कण कण में प्रेम, कण कण जो सृष्टि में उत्पन्न है, सभी चीज में, कण कणों में हम लोग पर भगवान का कृपा रहने के कारण वह कण कण भी हमसे जुड़ जाते हैं। जैसे मैं किसी मोबाइल को यूज करता हूँ, वह निर्जीव है लेकिन वह मेरे साथ देता है और वह भी एक प्राण उसमें रहते हैं और वो भी मुझसे, हम लोगों से उपेक्षा रखता है। जैसे घर में अगर हम कुत्ते पालते हैं तो कुत्ता को भी हमसे आगे की गति प्राप्त करने की उपेक्षा रहती है। जैसे हम गौ माता घर में लाते हैं, अनजाने वश उनकी मृत्यु हो जाने के उपरांत भी, क्योंकि हम उनका दुग्ध पान करते हैं, इसलिए उनको भी हमसे मुक्ति की उपेक्षा रहती है। इस प्रकार कई प्रकार के जंतु इत्यादि जो हमारे जीवन में आते हैं, उनको भी हमसे मुक्ति की उपेक्षा रहती है। तो हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे काशीपति आदिनाथ, आपसे मेरा अनुरोध है कि जिनको भी इस मेरे जीवन से, मुझसे मुक्ति का अगर इच्छा हो, तो आप इस शिव महापुराण के सुनने मात्र से जो भी हो उनको आगे की गति, मुक्ति मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अभी मेरी बुआ स्वर्गीय कृष्णा देवी केडिया का भी गया श्राद्ध में कार्य चल रहा है और उस गया श्राद्ध के कार्य में चूंकि राकेश केडिया द्वारा कविता केडिया के साथ, उनकी पत्नी कविता केडिया के साथ एवं उनके बंधु बांधवों के साथ वह कथा वहाँ बंधु बांधवों के साथ वह वहाँ पर अभी बंधु बांधवों के साथ वहाँ पर गया श्राद्ध कर रहे हैं। तो वो गया श्राद्ध उनका अभी चल रहा है। भगवान मेरे भोलेनाथ गया श्राद्ध में भी उनका कार्य संपन्न कराएं और पिंड स्वीकार कर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दें। इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और थोड़ा नाम जाप प्रार्थना करूंगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभो सब दुख काटो मारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो मारा, हे भोला सब दुख काटो मारा, हे बाबा सब दुख काटो मारा। आप लोग दत्त भगवान के बारे में जानते ही हैं। ऋषि अत्रि और अनसुईया के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी दत्तात्रेय भगवान पितरों को गति देने के लिए उनका कार्य है। वो भू और भव लोक के स्वामी हैं, इसलिए उनका भी प्रार्थना जप हम लोगों को करना चाहिए। उनके जप से ही हमारा कार्य संपन्न हो पाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्त भगवान, हमारे पूर्वजों को मुक्ति दीजिए। इस शिव महापुराण के माध्यम से, शिव आज्ञा से आप सबों को मुक्ति प्रदान कीजिए, ऐसी हमारी इच्छा है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा भोलेनाथ सबका दुख काटें, ऐसी मेरी प्रार्थना है, मेरा भाव है। आगे बाबा ही करते हैं, करवाते हैं और करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर